इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो गया है न्यूज हेडक्वार्टर का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं देश के आर्थिक हालात पर। इस वक्त की सबसे बड़ी और बुरी खबर आप कह सकते हैं, देश के आर्थिक हालात पर विकास दर की रिपोर्ट आ गई है और 4.5% में दूसरा जो तिमाही है इस साल का, इस वित्तीय वर्ष के दूसरे तिमाही में विकास दर और गिर गई है। आपको अच्छे से याद होगा जो इससे पहले रिपोर्ट आई थी, यानी पहली तिमाही को लेकर जो रिपोर्ट आई थी उसमें 5% विकास की दर थी। अब 4.5% पर विकास दर गिर गई है और ये विकास दर पिछली अगर 26 तिमाहियों को मान ले, यानी करीब करीब आप 7 साल मान लीजिए, तो इन 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर है विकास दर। सुस्ती के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लगा है। और आपको अच्छे से याद होगा कि देश में इस समय संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में देश के वित्त मंत्री ने यह कहा था कि हालात बहुत बेहतर नहीं, लेकिन मंदी की स्थिति नहीं है। और अब जो रिपोर्ट आई है तमाम सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सबसे बुरी खबर, अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब और 5% से गिरकर अब 4.5% पर विकास दर आ गई है। और हमारी सहयोगी गौरी हमारे साथ है, मैं सीधे उनका रुख करता हूं। गौरी, सबसे पहले तो ये बेहद बुरी खबर और तमाम सरकारी दावों की पोल खुल गई है। बिल्कुल खुल गई है। इससे ये पता लग रहा है कि जहां तक अभी हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि ठीक है, निर्णय तो काफी बड़े बड़े लिए गए हैं, बट ऑन ग्राउंड जो स्थिति है, जो जमीनी हकीकत है, वो आपको इस 4.5% के आंकड़े से पता लग रही है। शीतकालीन सत्र में निर्मला सीतारमण ने कहा था हालात बहुत बेहतर नहीं, लेकिन मंदी की स्थिति नहीं है। सरकार स्वीकार नहीं करना चाह रही है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार जो निर्णय, जो कदम उसने उठाए हैं, अभी तक उसका ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट नहीं आया है। और शायद ये भी एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है सरकार में कि शायद हमको और कदम लेने की जरूरत है। बिग बोल्ड मेजर्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्या वो टैक्स घटाने की बात हो सकती है या वो कहीं ना कहीं एक पैकेज कंपनियों को देने की हो सकती है। उस तरह के बड़े बड़े अब डिसीजन जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब लेना पड़ेगा सरकार। लेकिन एक साल पहले 7% पर हम थे। इससे पहले जो पहली तिमाही की रिपोर्ट आई थी उसमें 5% पर गिरे। आप पिछले अगर 26 हम क्वार्टर्स को अगर ले लें, जो 26 तिमाहियां उसमें सबसे निचले लेवल पर आ गए हैं, तो ये साबित तो करता है सरकार जो कदम उठा रही है उसका असर दिख नहीं रहा है। सरकार शायद स्वीकार नहीं करना चाह रही है, या फिर हम आर्थिक मोर्चे पर इस कदर फेल हो रहे हैं कि अब सारे दावों की पोल खुल रही है और इसको लेकर आक्रोश है। आक्रोश देखिए इस कारण से होता है क्योंकि देखिए कुछ भी बोले, आर्थिक व्यवस्था का हर एक इंसान के, हर एक परिवार के डाइनिंग टेबल पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब नौकरियां जाती हैं या सैलरी कम होती है, उसका हर एक परिवार पे, हर एक घर पे इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं वो आपको आक्रोश में बदलता हुआ दिखता है। ये मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि कुछ कदम सरकार ने बहुत अच्छे लिए हैं। लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब नौकरियां जाती हैं या सैलरी कम होती है, उसका हर एक परिवार पे, हर एक घर पे इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं वो आपको आक्रोश में बदलता हुआ दिखता है। ये मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि कुछ कदम सरकार ने बहुत अच्छे लिए हैं, बट दिक्कत की बात जो ये आ रही है कि जो इम्पैक्ट है उसका, उसे आने में मुझे लगता है अभी भी 6 से 8 महीने हैं। ठीक है, 6 से 8 महीने लगेंगे, यानी मानकर चलिए कि अगले 1 साल तक कम से कम आर्थिक मोर्चे पर बहुत बेहतर स्थिति नहीं होने वाली है, क्योंकि इससे रिकवर होने में अभी समय लगेगा।